अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। मैं हूँ अब्दुल्ला अमानत मोहम्मदी, फाउंडर ऑफ एएम कंसल्टेंट्स। गाइस, एसईओ कोर्स फॉर बिगनर्स का ये हमारा 13वां ट्यूटोरियल है। इसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि हाउ टू क्रिएट एसईओ फ्रेंडली यूआरएल्स फॉर योर वेबसाइट। गाइस, यूआरएल्स सर्च इंजन्स के लिए भी इम्पोर्टेंट होते हैं और यूज़र्स के लिए भी इम्पोर्टेंट होते हैं। तो इनकी इम्पोर्टेंस के बारे और बाकी सारी चीज़ों के बारे किस तरह ऑप्टिमाइज़ करते हैं मैं आप लोगों को डिटेल में बताता हूँ। सबसे पहला पॉइंट है जी, व्हाट इज़ यूआरएल ऑप्टिमाइजेशन इन एसईओ। तो वीडियो में आगे जाने से पहले गाइस मैं बताना चाहूँगा, इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लें और इस प्लेलिस्ट का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है। और सारी वीडियोस जो ऑलरेडी हमने एसईओ कोर्स फॉर बिगिनर्स के लिए की हैं यहाँ पे ही अपलोड की हैं। इसके साथ साथ आने वाली वीडियोस भी यहाँ पे ही अपलोड करूँगा। और ये फाइल का लिंक भी मैंने ऐड कर दिया है, तो इसको भी एक्सेस कर लीजिएगा। इसमें सारी डिटेल है जो हमने पीछे सारे ट्यूटोरियल्स कवर किए हैं। हर ट्यूटोरियल के बारे में जो डिस्क्रिप्शन है वो सारी इसमें है, लिहाजा आप इजीली इसको एक्सेस करके तो वो चीज़ें अपने पास सेव भी कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं सारी चीज़ें ऐड करता जाऊँगा हर ट्यूटोरियल की, ठीक है। अच्छा, तो गाइस हर पेज का एक यूआरएल होता है, ठीक है। और हर पेज जो है ना वो एक स्पेसिफिक यूआरएल पे ही एक्सेस किया जाता है। जैसे अगर मैं स्पेसिफिक यूआरएल की बात करूँ, इस स्पेसिफिक पेज की बात करूँ, तो अब देखें डोमेन के बाद लिखा आ रहा है जी व्हाट इज़ यूआरएल ऑप्टिमाइजेशन इन एसईओ, ठीक है। तो ये जो है इस ख़ास पेज का यूआरएल है। और अगर कोई यूज़र सर्च इंजन से भी क्लिक करता है या कहीं भी इस लिंक को मैं पेस्ट करता हूँ, शेयर करता हूँ, तो जब यूज़र्स या रीडर्स जो क्लिक करेंगे इस लिंक पे तो इस पेज पे आ जाएंगे और उनके लिए आसानी होगी किसी भी ख़ास पेज पे जाने के लिए, क्योंकि वो उसके यूआरएल पे क्लिक करेंगे और वहाँ पे पहुँच जाएंगे, ठीक है। ये होता है यूआरएल ऑप्टिमाइजेशन। अब ऑप्टिमाइजेशन क्या है जी, इसको अच्छे से बनाना और ताकि सर्च इंजन भी जो है आपकी साइट को, आपके पेज को वो बेनिफिट दे और यूज़र को भी आसानी रहे आपके पेज को समझने में। अभी के लिए यही है। अब मैं मज़ीद जब फैक्टर्स डिस्कस करूँगा तो आपको मज़ीद पता चलेगा कि यूआरएल ऑप्टिमाइजेशन कैसे करते हैं और ये क्यों इम्पोर्टेंट है। अब मैं नेक्स्ट पॉइंट पे आता हूँ कि वाई इज़ यूआरएल ऑप्टिमाइजेशन इज़ इम्पोर्टेंट। जैसा कि मैंने बताया कि ये सर्च इंजन की भी हेल्प करता है और ये एक रैंकिंग फैक्टर भी है। और सर्च इंजन जो है पेज को समझने में उसको आसानी होती है यूआरएल से। इसके साथ साथ यूज़र जो है उसको भी पेज को समझने में आसानी होती है। मैं एग्जांपल देता हूँ। ये मैंने यूआरएल कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट किया, ठीक है। अब आप देखें यहाँ पे ना तो टाइटल नज़र आ रहा है, ना ही डिस्क्रिप्शन नज़र आ रही है, ना ही कोई और चीज़ नज़र आ रही है। बस यहाँ पे क्या नज़र आ रहा है, डोमेन नेम नज़र आ रहा है, उसके साथ उस स्पेसिफिक पेज का यूआरएल नज़र आ रहा है। अब यूज़र क्या करेगा, उसको पढ़ेगा और क्या करेगा, व्हाट इज़ यूआरएल ऑप्टिमाइजेशन इन एसईओ। हाँ यार, ये तो यूआरएल ऑप्टिमाइजेशन के बारे में पेज है। अगर वो इंटरेस्टेड हुआ इस पर क्लिक करेगा और इस पेज पे आ जाएगा। तो आप खुद अंदाज़ा लगाएं, अगर यहाँ पे मैं कुछ यूआरएल की बजाय नंबर वगैरह लिख देता या कोई और करैक्टर्स लिख देता तो उसको पता ही नहीं चलना था कि ये स्पेसिफिक पेज किस चीज़ के बारे में। हो सकता है कि वो इसको सस्पिशियस समझ के या वैसे ही वो इंटरेस्ट ना होने की वजह से इसको छोड़ दें। लिहाजा आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना इम्पोर्टेंट है। और इसी तरह जो सर्च इंजन है, जब वो इस पेज पे आएगा और वो देखेगा कि इसका यूआरएल है व्हाट इज़ यूआरएल ऑप्टिमाइजेशन इन एसईओ, तो वो कहेगा कि यार इस ख़ास पेज पे इस तरह की इंफॉर्मेशन होगी, ठीक है। लिहाजा जो है आप यूआरएल को अच्छे से ऑप्टिमाइज़ करें ताकि आपके यूज़र को भी समझने में आसानी रहे और सर्च इंजन्स को भी समझने में आसानी रहे। और जब मैं सर्च इंजन्स की बात करता हूँ उसमें आप डिफरेंट सर्च इंजन्स मुराद ले सकते हैं, जैसे गूगल है, बिंग है, याहू है और भी हैं। क्रॉलर्स जो हैं उनको आप समझ सकते हैं। क्रॉलर्स जब एक्सेस करेंगे पेज को उनको पता चलेगा ये स्पेसिफिक पेज किस चीज़ से रिलेटेड है, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, हाउ टू ऑप्टिमाइज़ यूआरएल फॉर एसईओ, ठीक है। अब इस पे जो है मैं सारी चीज़ें, ये मैंने पॉइंट्स लिखे हैं, मैं एक एक करके डिस्कस करता हूँ ताकि आप लोगों को समझने में आसानी रहे। डिस्क्राइब योर कंटेंट। देखें अब ये मेरा पेज है, व्हाट इज़ यूआरएल ऑप्टिमाइजेशन इन एसईओ। तो मैंने अपने कंटेंट को अपने यूआरएल में डिस्क्राइब किया है, ठीक है। अब मेरे यूआरएल से पता चल रहा है कि मेरा इस पेज का कंटेंट कैसा होगा। तो इस तरह आप क्या करें, अपने पेज के कंटेंट को डिस्क्राइब करें अपने यूआरएल में।
उसके बाद क्या है जी, इंक्लूड कीवर्ड्स इन यूआरएल्स। अपने जो कीवर्ड है, मेन कीवर्ड है या एक से ज़्यादा कीवर्ड्स भी आप इंक्लूड कर सकते हैं, तो अपने यूआरएल में लेके आएँ। फॉर एग्जांपल अगर मैं स्पेसिफिक पेज की बात करूं तो इसका मेन कीवर्ड ही यही है, व्हाट इज़ यूआरएल ऑप्टिमाइजेशन इन एसईओ। अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं तो मैंने इस पे सर्चेस भी थी और इस पे कंपटीशन कम था, तो मैंने ये यूआरएल बना लिया और ये पेज बना लिया और इस पे मैंने कंटेंट लिखा। तो मैंने क्या किया, अपना कीवर्ड जो है अपने यूआरएल में ऐड कर दिया। ठीक है, अब मैं आता हूँ नेक्स्ट पॉइंट पे, यूज़ हाइफन्स इन बिटवीन वर्ड्स। देखें, ये जो आपके वर्ड्स हैं इनके दरमियान आप इनको सेपरेट करने के लिए क्या करेंगे, आपको चाहिए कि आप हाइफन यूज़ करें। हाइफन क्या है, ये रिकमेंडेड है गूगल की तरफ से। वैसे तो आप मैं इसको यूआरएल को अगर मैं आपको दिखाऊं तो इसको ऐसे भी लिख सकता था कि मैं इसमें हाइफन ऐड ना करूं। ठीक है, मैं अगर यहाँ पे मैं इसको जूम भी कर लेता हूँ ताकि अगर आप मोबाइल पे हैं तो अब आसानी से समझने में आसानी रहे। ठीक है, अब देखें, मैं इसको अगर व्हाट इज़ यूआरएल ऑप्टिमाइजेशन इन एसईओ इसको एक साथ भी लिख सकता था, लेकिन इससे देखें यूज़र कंफ्यूज हो जाएगा, उसको पता नहीं चलना पढ़ने में उसको कौन सा वर्ड कहाँ पे आ रहा है, और इवन हो सकता है वो गलत ही पढ़ लेता है और उसको समझने में जल्दी आसानी नहीं। एट द एंड तो वो हो सकता है कि हिम्मत करके बेचारा पढ़ ले, लेकिन मुश्किल हो रही है उसे। अब अगर हम वैसे ही देखें तो आप देख सकते हैं कि व्हाट इज़ यूआरएल ऑप्टिमाइजेशन इन एसईओ ईजीली बंदा पढ़ सकता है। लिहाजा हाइफन ऐड करने से यूआरएल जो है वो यूज़र फ्रेंडली भी होता है, इवन सर्च इंजन फ्रेंडली भी होता है। सर्च इंजन भी कोई उसके पास जादू नहीं है, वो भी इंसानों ने बनाए हैं, क्रॉलर्स एंड सो ऑन, उनके एल्गोरिदम्स, तो उनको भी मुश्किल आ सकती है पढ़ने में, इसलिए आप क्या है हाइफन रखें दरमियान में। वैसे तो आप और चीज़ें भी ऐड कर सकते हैं जैसे अंडरस्कोर है, लेकिन ये रिकमेंडेड नहीं है। ठीक है, तो आप क्या यूज़ करें, आप हाइफन यूज़ करें। तो हाइफन जो है ना वो ज़्यादा बेहतर। देखें, अंडरस्कोर मैंने ऐड किया है लेकिन ये रिकमेंडेड नहीं है, और स्पेस भी कुछ लोग ऐड कर देते हैं तो वो भी नहीं रिकमेंडेड। आप जो है ना हाइफन यूज़ करें। बस ये पॉइंट, यही चीज़ थी। ठीक है, कि आप अपने वर्ड्स के दरमियान हाइफन यूज़ करें। कीप यूआरएल्स शॉर्ट। देखें, अपने यूआरएल्स को बहुत लंबा चौड़ा नहीं करें। इवन कई लोगों ने क्या किया होता है, 3-4 कीवर्ड उसमें डाले होते हैं और वो इतना बदसूरत लग रहा होता है और एसईओ फ्रेंडली नहीं लगता वो, और यूज़र भी उससे जो है ना मतलब थोड़ा सा बुरा फील कर रहा होता है। तो आप क्या करें, अपने यूआरएल को शॉर्ट रखें। अगर मैं इस ख़ास पेज की बात करूं तो इसमें आपको हो सकता लगता होगा इसका यूआरएल ज़्यादा बड़ा है, लेकिन ज़्यादा बड़ा नहीं है। इसमें एक वजह है कि इसका मेन एक ही कीवर्ड है, वो मैंने अपने यूआरएल में रखा है। और मैं कोई और एग्जांपल दूं आपको, तो जैसे कि ये पेज है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका यूआरएल है एसईओ लिंक बिल्डिंग। यूआरएल से मैं मुराद ले रहा हूँ तो आप इसको परमालिंक भी समझ सकते हैं। देखें, जब आप पेज का एडिट करते हैं ना तो वहाँ पे वर्डप्रेस में ख़ास तौर पे परमालिंक लिखा आ रहा होता है। तो आप क्या कर सकते हैं, ये देखें परमालिंक लिखा हुआ इसको एडिट करने से। ठीक है, तो अब मैं आपको बताता हूँ इस ख़ास पेज का जो टाइटल है वह है द एडवांस्ड गाइड टू एसईओ लिंक बिल्डिंग, और इसमें आप देखें कि एसईओ लिंक बिल्डिंग मैंने सिर्फ अपने यूआरएल में रखा हुआ है। ठीक है, और ये क्यों इसलिए रखा हुआ है कि मेरा मेन कीवर्ड जो इस पेज के लिए है वह एसईओ लिंक बिल्डिंग है। तो आप भी इसी तरह अपने जो है ना यूज़लेस वर्ड्स जो है वो इंक्लूड करने से गुरेज करें। मेन आप अपने यूआरएल को शॉर्ट रखें। ठीक है, और इसके बाद है जी स्टिक विद लोअर केस। आप ना अपने जो यूआरएल्स हैं उनको छोटे करैक्टर्स में लिखें। कुछ जो है फॉर एग्जांपल सर्वर्स और कुछ टेक्नोलॉजीज़ जिसमें हम वेबसाइट बनाते हैं वो लोअर केस और अपर केस जो है दोनों को सेम समझते हैं, लेकिन कुछ नहीं समझते। और वैसे भी आप देखें डोमेन का जो है वो लोअर केस में होता है, तो आप इसको भी लोअर केस रखें तो खूबसूरत भी लगता है और ये ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली है। तो आप कोशिश करें अपने जो यूआरएल है उसको बड़े करैक्टर्स करने की बजाय छोटे करैक्टर्स में ही लिखें। ठीक है, अगर मैं इसकी मिसाल दूं एसईओ लिंक बिल्डिंग की, तो ये देखें
थोड़ा सा ना डिफरेंट लग रहा है डोमेन से भी, और वैसे भी थोड़ा सा वो प्रोमिनेंट हो रहा है, तो उसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप क्या करें, एसईओ लिंक यानी छोटे करैक्टर्स यूज़ करें, लोअर केस में लिखें। उसके साथ साथ जी अवॉइड यूजिंग डेट्स एंड नंबर्स, हाँ ये चीज़ अवॉइड करें। देखें अगर हम इस स्पेसिफिक आर्टिकल की बात करें 2021, तो इसमें आप देखें ये मैंने यहाँ पे अगर लिखा होता साल, तो 2022 में मुझे यूआरएल भी चेंज करना पड़ना था। और अगर मैं एक आपको इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊँ, इसको मैं एडिट करके आपको दिखाता हूँ कि ये मैंने पेज कब बनाया था। जस्ट अ मोमेंट प्लीज़। ये पेज मैंने कुछ साल पहले बनाया था और मैं आपको दिखाता हूँ। पहली जो रिवीजन मैंने की थी वो 3 साल पहले है, यानी कि तकरीबन 2018 में मैंने ये पेज बनाया था। ये देखें, इसमें टाइटल आपको नज़र आ रहा है, द एडवांस्ड गाइड टू एसईओ लिंक बिल्डिंग फॉर 2018। ठीक है, आप अगर सोचें कि 2018 में मैंने पेज बनाया और यहाँ पे मैं अगर अपना यूआरएल 2018 ही रखता, तो आप ख़ुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये पेज जो है एसईओ लिंक बिल्डिंग वाला, वो एक तरह से एक्सपायर हो चुका होना था। और अगर यूज़र इसको सर्च इंजन्स में भी देखता तो हो सकता है वैसे क्लिक नहीं करता, वो ये सोचता है कि अब तो बहुत ज़्यादा चेंजेस आ गए हैं और ये पेज मुझसे रेलिवेंट नहीं होगा, इसमें जो चीज़ें होंगी बहुत पुरानी होंगी। और इसी तरह जो है मैं आपको नंबर्स की अगर बात करूं, ये स्पेसिफिक आर्टिकल है, इसमें अगर आप देखें इस पर मैंने यूआरएल रखा है, परमालिंक रखा है गेस्ट पोस्टिंग साइट्स, और इसमें लिस्ट ऑफ 50+ बेस्ट गेस्ट पोस्टिंग साइट्स हैं। और अगर मैं यहाँ पे 50+ लिख देता, तो कल को मैं इसको 100+ कर देता या 90 कर देता, 80 कर देता या 120 कर देता या 500 कर देता, तो मुझे यूआरएल चेंज करना पड़ना था, जो कि एसईओ फ्रेंडली नहीं है। अगर फ़िलहाल गूगल इस ख़ास पेज को रैंकिंग दे रहा है और डिफरेंट जगह पे इसके बैकलिंक्स भी हैं, तो फिर मैं एक न्यू यूआरएल अगर बनाता भी हूँ तो उसको पावर जो है ना उतनी नहीं रहेगी जितनी इस स्पेसिफिक पेज की है। लिहाजा आप ऐसे यूआरएल्स रखें, लॉन्ग टर्म सोच के रखें, ना ही उसमें नंबर्स इंक्लूड करें और ना ही उसमें साल इंक्लूड करें। ठीक है, यानी कि डेट इंक्लूड करें। डेट में यह फिर उसको अपडेट करने में मुश्किल आती है। और इसके बाद है जी यूआरएल ऑप्टिमाइजेशन फॉर मेजर साइट्स विच हैव कैटेगरीज एंड सब कैटेगरीज। देखें कुछ साइट्स हैं जैसे स्टोर्स हैं लोगों के, शॉपिफाई पे हैं, या फिर लगा लें कि कोई भी ई कॉमर्स वेबसाइट है, तो या कोई बड़ी और साइट है जिसमें काफ़ी ज़्यादा कैटेगरीज़ हैं, सब कैटेगरीज़ हैं, या तो सिंपल एक ब्लॉग की टाइप साइट है और इसमें ज़्यादा यानी कि यूआरएल पे इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो ऐसी सूरत में क्या करना चाहिए, उसके लिए मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल ये साइट है, इसमें काफ़ी ज़्यादा कैटेगरीज़ हैं, सब कैटेगरीज़ हैं। हम किसी भी एक कैटेगरी पे आते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम आ रहे हैं फूड की कैटेगरी पे, मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ। चलें जी, मैं फूड की कैटेगरी पे आया, तो अब देखें यहाँ पे इनेस के बाद कंपनीज़ लिखा आ रहा है और यहाँ पे फूड लिखा आ रहा है। तो इसमें यह है कि सर्च इंजन को भी समझने में आसानी होगी कि इस ख़ास पेज पे फूड से रिलेटेड कंपनीज़ हैं। और अगर हम किसी और सब कैटेगरी पे जाते हैं, तो अब देखें यहाँ पे फूड के आगे बेकरी है, और यहाँ से यूज़र को भी पता चल रहा है और सर्च इंजन को भी आइडिया हो जाएगा कि यहाँ पे बेकरी से रिलेटेड कंपनीज़ हैं और जो कि फूड की सब कैटेगरी है। लिहाजा इसमें दोनों सर्च इंजन्स और यूज़र्स दोनों के लिए ही आसानी रहेगी पेज के यूआरएल को समझने में। लिहाजा अब आप इस तरह जो है ना अपनी कैटेगरीज़ और सब कैटेगरी को बना सकते हैं। इसके साथ साथ अगर मैं और एग्जांपल दूं, यहाँ पे प्रोफाइल है और इस प्रोफाइल में अब देखें प्रोफाइल लिखा आ रहा है आगे गोयल एग स्टोर्स। ठीक है, इसके साथ हम अगर कोई और एग्जांपल दूं आपको, तो कोई भी आप पेज ओपन कर लें तो उसमें आपको नज़र आ जाएगा प्रोफाइल के बाद उसके कंपनी का नाम है। यानी यूजलेस वर्ड्स की भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन सेपरेट उसको इस तरीके से करें कि सर्च इंजन भी समझ जाए और आपका जो यूज़र है उसको भी आसानी से पता चल जाए
कि कैसे करना है। अगर मैं आपको ब्लॉग के बारे में बताऊं, जो इस तरह की साइट्स होती हैं उनके यूआरएल्स किस तरह रखने चाहिए, तो वो भी मैं आप लोगों को बताता हूं। अगर हम कोई भी यहाँ से कैटेगरी ओपन कर लेते हैं, फूड की कैटेगरी ओपन कर लेते हैं, ठीक है, फूड ही हमने देखा उधर। फूड से याद आया, आप अल्लाह ने अगर आप लोगों की हेल्प की है, अल्लाह ने आपको वाफर मकदार में रिज़्क दिया है, पैसे दिए हैं, तो लोगों की हेल्प किया करें फूड के साथ, पैसों के साथ, और इससे यह है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको मज़ीद अता करेगा। देखें, आपके इर्द गिर्द बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनको ज़रूरत होती है, बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो भूखे पेट सो जाते हैं, ठीक है। तो अगर आप किसी का ख्याल करेंगे तो उससे हो सकता है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको बहुत ज़्यादा दे, ठीक है। ये जस्ट एक्स्ट्रा चीज़ है गाइस, और मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग ऑलरेडी ये काम करते होंगे, लेकिन अगर कम करते हैं तो इसको थोड़ी सी तवज्जो दिया करें। क्या पता आपके एक छोटे से नेकी के काम का कितना ज़्यादा जो है ना अल्लाह को पसंद आया, और इसके साथ साथ किसी का भला हो जाए, ठीक है। इसमें आपका कोई नुकसान नहीं होने वाला। इवन अगर आप किसी के साथ नेकी करेंगे, अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको उससे ज़्यादा देगा, ठीक है। बस यही है। अच्छा जी, आ जाते हैं जी फूड के। अब देखें, फूड पे मैंने ब्लॉग्स है और उसमें सब कैटेगरी है इसकी फूड, यानी फूड से रिलेटेड ये ब्लॉग्स हैं, तो मैंने उसको इस तरह सेपरेट किया। और अगर मैं कोई भी यहाँ से ब्लॉग ओपन कर लूँ तो मैं आपको दिखा सकता हूँ कि यहाँ पे किस तरह यूआरएल्स बने हैं। तो आप देखें, ines.co/blog/what human food can fish eat, ठीक है। तो ये जस्ट ब्लॉग है, ये मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि इस तरह आप अपने यूआरएल्स बना सकते हैं। अब मैं आता हूँ नेक्स्ट पॉइंट पे, बोनस टिप। देखें, ये इसका यूआरएल ऑप्टिमाइजेशन से कोई ख़ास ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन फिर भी इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ, मेरे पास एक पेज था, मोस्ट इम्पोर्टेंट टिप्स टू गेट योर फर्स्ट एसईओ क्लाइंट। तो मैं अगर इसकी आपको एग्जांपल दूं, ये पहले मेरे पास था, लेकिन अभी मैंने क्या किया, इसको रीडायरेक्ट कर दिया। मैं आपको जस्ट बताता हूं कि मैंने क्यों रीडायरेक्ट किया, ठीक है। मैं जस्ट आपको यहाँ से ये मैंने लिया, और इसमें जो है वो कीवर्ड था, बस मैं इसको जल्दी से आप लोगों को दिखाता हूँ। ये जो स्पेसिफिक कीवर्ड था, इस पे सर्चेस नहीं थी। तो मैंने क्या किया, मैंने देखा कि हाउ टू गेट योर फर्स्ट एसईओ क्लाइंट, इस पे काफ़ी सर्चेस हैं। अगर मैं इसकी आपको एग्जांपल दूँ तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, इसको जल्दी से हाइफन हटाता हूँ और आप लोगों को दिखाता हूँ कि किस तरह मैंने ये यूआरएल चेंज किया। या आप एग्जांपल कर लें, सोचें ज़रा कि अगर आप नंबर्स हों उसको हटाना चाहें, या इसमें कोई साल लिखा हो तो उसको हटाना चाहें, तो फिर आप यूआरएल के साथ क्या करेंगे जो ऑलरेडी यूआरएल आपका है। तो देखें, हाउ टू गेट योर फर्स्ट एसईओ क्लाइंट्स पे तकरीबन 1100 सर्चेज हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना अपना टाइटल भी चेंज कर दो और अपना यूआरएल भी चेंज कर दो। तो ऐसी सूरत में मैंने क्या किया, इस पुराने यूआरएल को अपने नए यूआरएल पे रीडायरेक्ट कर दिया। इसका फ़ायदा क्या हुआ, जिन लोगों के पास मेरा पुराना यूआरएल था, अगर मैं इसको ओपन करूं यहाँ पे, तो वो मेरे न्यू पेज पे ऑटोमेटिकली रीडायरेक्ट होके आ गए, ठीक है। और इसके साथ साथ जहाँ पे मेरे बैकलिंक्स थे, वो मेरे बैकलिंक्स ज़ाया नहीं हुए, उनकी जो रैंकिंग बेनिफिट है वो इस पेज पे रीडायरेक्ट होके आ गया। उसको लिंक जूस बोलते हैं। उनका जो लिंक जूस था वो इस पेज पे आ गया और इसकी रैंकिंग पे कोई फ़र्क नहीं आया। तो ये फ़ायदा। अगर मैं आपको एक और एग्जांपल दूं, यहाँ पे आप देखें, एक्सेलरेटेड मोबाइल पेजेस पे मैंने एक पेज बनाया था 2019 में, और उस पेज को साफ ज़ाहिर है उस स्पेसिफिक पेज में यूआरएल में साल का नाम था, तो वो 2020 या 21 में तो चलने वाला नहीं था। तो मैंने क्या किया, उस पेज को उससे ख़त्म कर दिया। मैंने क्या किया, ख़त्म करने के साथ साथ मैंने इस पेज को अपने न्यू पेज पे रीडायरेक्ट कर दिया, ताकि जहाँ पे ये मेरा पुराना पेज पड़ा हुआ है सोशल मीडिया पे या किसी भी वेबसाइट पे बैकलिंक है,
तो वो अगर कोई वहाँ से यूज़र आता है तो वो मेरे न्यू पेज पे आएगा। इवन सर्च इंजन भी फॉलो करता है लिंक्स को, तो वो मेरे न्यू पेज पे आएगा और मेरे न्यू पेज की पावर उतनी ही रहेगी जितनी पुराने पेज की थी, ठीक है। तो यह चीज़ है दोस्तों, और ये कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। इस पे वैसे मैं रीडायरेक्शन पे एक न्यू वीडियो लेके आऊँगा, लेकिन अभी के लिए ये चीज़ आप जहन में रख लें कि अपने पुराने यूआरएल्स को न्यू यूआरएल्स पे रीडायरेक्ट कर दें। ये आप एक प्लगइन से भी कर सकते हैं, और अगर आपके साथ डेवलपर है तो वो बड़ी इजीली जो है ना आपके पुराने यूआरएल्स को न्यू पे रीडायरेक्ट कर सकते हैं। सो आई होप आप लोगों को समझ आई होगी। इसके साथ साथ ये लिंक है व्हाट इज़ यूआरएल ऑप्टिमाइजेशन इन एसईओ, ये हमारी साइट पे ही पेज है, तो आप इसको विज़िट कर लीजिएगा। और इसके साथ साथ आज के लिए मैं इजाज़त चाहूँगा और मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। और मैं आखिर में जाते हुए रिक्वेस्ट करूँगा कि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और ये वीडियोस भी शेयर करें और पुरानी वीडियोस भी देख लें, ताकि आप लोगों को पता चले कि हमने क्या क्या चीज़ें कवर कर ली हैं। और आने वाली वीडियोस भी यहाँ पे अपलोड करता जाऊँगा गाइस। बहुत शुक्रिया और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जज़ाकल्लाह।